जो फंक्शन है उसका नाम है लोअर। क्या नाम है? लोअर। तो अगर आपको मान लीजिए लोअर निकालना है, लोअर निकालना है मतलब एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में, ठीक है। तो मान लो अगर बताना पड़ता है, तो अगर आपको लोअर निकालना है तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? लोअर फंक्शन। लेकिन सवाल है लोअर निकलेगा कैसे और लोअर निकालेंगे क्यों? तो लोअर इसलिए निकालेंगे कि अगर आप कुछ कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं या फिर आपके लिखे गए अलग अलग वर्ड्स का हर लेटर कैपिटल है, तो अगर हर लेटर कैपिटल है अलग अलग वर्ड का, इसका मतलब कि जो भी लिखा गया यहाँ पे ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, इसका एक एक लेटर क्या है? कैपिटल। या फिर अगर पूरा का पूरा किस में लिखा गया है? कैपिटल में। तो इन दोनों का अगर लोअर निकालिएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं है? तो अगर आपको छोटे लेटर में निकालना है, अगर वो बड़े में लिखा गया है तो, या फिर हर वर्ड का पहला अगर बड़े में लिखा गया है तो उसी के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? लोअर फंक्शन का। कैसे? तो आइए यहां पे निकालते हैं। यहां पे आ गए और हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू LOWER, लोअर। टैब प्रेस करेंगे तो हमारा लोअर फंक्शन सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट या तो लिखिए या तो बताइए कि कहां पे लिखा हुआ है। हम यहां से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन जैसे ही दाबेंगे तो देखिएगा लोअर क्या हो गया है? निकल गया। ठीक है ना? मतलब कैपिटल से हमारा क्या आ गया? स्मॉल आ गया। वैसे ही यहां पे भी हम एक बार निकालते हैं, लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू लोअर, टैब बटन दाबें, सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो ये भी क्या आ गया? लोअर आ गया। लेकिन अगर इसका निकालेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में है? लोअर फॉर्म में ही लिखा गया है। तो यही कौन सा फंक्शन है? हमारा लोअर फंक्शन। ठीक है जी। इसके बाद होगा आपका प्रॉपर फंक्शन। क्या होगा? प्रॉपर। अब प्रॉपर फंक्शन का काम क्या होता है? तो देखो, अगर आप बड़े में लिखे हैं यानी पूरा का पूरा कैपिटल है, या फिर आप लोअर में लिखे हैं यानी सारा का सारा छोटा लिखा गया है, तो अगर सारा का सारा बड़ा लिखा गया है या फिर सारा का सारा छोटा लिखा गया है और आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए बाकी सारा स्मॉल रहे, तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रॉपर फंक्शन। क्या नाम होता है? प्रॉपर। देखिए, ये हमारा सारा का सारा छोटा लिखा हुआ है ना, हम क्या करेंगे? लिखेंगे इज इक्वल टू PROPER, टैब बटन प्रेस करेंगे और यहां से हम इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया? हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा। तो ये प्रॉपर से हो पाया। यहां पे देखेंगे सारा छोटा लिखा गया है, तो यहां पे भी करेंगे तो वही होगा और यहां पे करेंगे तो वही होगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये सारा क्या है? बड़ा। तो यहां पे आते हैं और लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू PROPER, टैब बटन, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्या करते हैं? C1 है ना, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो देखिए तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया ना। तो यही कौन सा आपका फंक्शन है? प्रॉपर। इसको करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है? प्रॉपर फंक्शन में लिखा गया, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है। अगला जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा अपर फंक्शन। क्या नाम होगा? अपर फंक्शन। क्या काम होता है अपर का? अगर आप सारा का सारा छोटा में लिखे हैं या फिर आप प्रॉपर में लिखे हुए हैं यानी हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा में, तो अगर आप सारा का सारा छोटा या फिर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है बाकी सब स्मॉल है, तो आप सारा का सारा बड़ा में करना चाहते हैं तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? अपर के नाम से। अब ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और लिखते हैं इज इक्वल टू अपर। क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू अपर। सेलेक्ट करते हैं इसको, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो अपर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये जो है ये हमारा लोअर में है और ये प्रॉपर से अपर तो निकाल दिए, ये लोअर फॉर्मेट में लिखा गया है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू क्या? अपर। ठीक है। टैब प्रेस करेंगे और इसको ले लेंगे यानी लोअर वाले को, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो भी क्या आ गया? अपर में आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन है? अपर फंक्शन। तो इसी के साथ हम आपका अपर फंक्शन भी क्या कर दिए? बता दिए। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?